सपना टूटा है, उम्मीद नहीं। महाराष्ट्र में तय हो गया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर जहां सहयोगी दलों की नाराजगी देखने को मिल रही थी, जब महायुति टूटने की कगार पर पहुंच रही थी, वहीं अब संकेत मिल गया है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से खफा नहीं है। उनकी लालसा मुख्यमंत्री पद की नहीं है, बल्कि वो खुद चाहते हैं कि बीजेपी मुख्यमंत्री तय करे। अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सपना टूटा है, उम्मीद नहीं, तो उम्मीद इस आधार पर लगाई जा रही है कि चलिए एकनाथ शिंदे राजी तो हो गए कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनने दिया जाए, लेकिन उम्मीद है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को जरूर वो पद देगी जिस पद को लेकर वो लड़ाई तो कर रहे थे, लेकिन उस पद के बराबरी के रूप में वो एक बार फिर से देखे जा सकते हैं। सपना तो टूटा है मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन उम्मीद उप मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी बरकरार है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही ऑफर दे दिया था कि एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को एक डिप्टी सीएम पद दिया जाएगा, साथ ही साथ केंद्र में एक मंत्री पद भी दिया जाएगा, शहरी विकास मंत्रालय भी दिया जाएगा। ये चर्चाएं तेज हो गई थी महाराष्ट्र में, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी के जरिए और एकनाथ शिंदे के जरिए खुद कहा गया कि हम ऑफर को स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि हमें तो गृह मंत्रालय चाहिए, 2 डिप्टी सीएम पद चाहिए। लेकिन बीजेपी एकनाथ शिंदे के इसी शर्तों को मानने से इनकार कर देती है और एकनाथ शिंदे साफ कर देते हैं कि चलिए हमें सीएम पद की लालसा नहीं है, सीएम अब तय हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। और 2 दिसंबर तारीख तय हुई है कि जब मुंबई के शिवाजी पार्क में सीएम पद की शपथ ली जाए, लेकिन उससे पहले एक संकेत मिल गया है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना से उप मुख्यमंत्री भी तय कर लिया जाएगा, और उप मुख्यमंत्री कोई और नहीं, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे हो सकते हैं। श्रीकांत शिंदे जो लगातार बीजेपी के साथ रहे हैं, जो गठबंधन में रहे हैं, और एकनाथ शिंदे के बाद अगर देखें तो खुद एकनाथ शिंदे अपने बेटे को राजनीति में आगे लेकर आना चाहते हैं। 2014 में लोकसभा का चुनाव श्रीकांत शिंदे ने लड़ा और कल्याण लोकसभा सीट से कम उम्र के सांसद बनने के साथ साथ एक इतिहास रचते हुए नजर आए। उसके बाद 2019 में भी कल्याण लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत जाते हैं। अब श्रीकांत शिंदे को लेकर चर्चाएं हैं कि बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे की पार्टी को अगर एक डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया जा रहा है, उसमें शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं एकनाथ शिंदे के बेटे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देवेंद्र फडणवीस। अब देखना होगा अजीत पवार जो अपने आप को कह रहे थे कि वो सीएम रेस में है ही नहीं, तो क्या उप मुख्यमंत्री पद भी मिलेगा या फिर अजीत पवार की नाराजगी बढ़ती हुई नजर आएगी एकनाथ शिंदे के प्रति। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।